नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक ऐसी किताब जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की कालजयी रचना थिंक एंड ग्रो रिच। यह सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो आपको उस अनदेखी राह पर ले जाता है जहां से होकर अमीर और सफल लोग गुजरे हैं। लेकिन जैसा कि शीर्षक कहता है, अमीर बनने की सबसे खतरनाक सोच। यह खतरनाक क्यों है? यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको चुनौती देती है। यह आपको अपनी सीमाओं, अपनी पुरानी मान्यताओं और अपनी डरी हुई सोच से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। यह आपकी सोच को इतना बदल देगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे और यही बदलाव आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाएगा। आज हम इस किताब के हर उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो आपको सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और संतुष्टि दिलाएगा। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए या खुली रखिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और तैयार हो जाइए एक ऐसी मानसिक यात्रा के लिए जो आपके जीवन का मार्ग सदा के लिए बदल देगी। नेपोलियन हिल और अमीर बनने की खतरनाक सोच का जन्म। थिंक एंड ग्रो रिच का जन्म कैसे हुआ? इसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में एक असाधारण बैठक में निहित है। एक युवा पत्रकार नेपोलियन हिल को उस समय के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। कार्नेगी, जो लोहे और स्टील उद्योग के बेताज बादशाह थे, ने हिल को एक चुनौती दी, एक ऐसी चुनौती जिसने इतिहास रच दिया। कार्नेगी ने हिल से कहा कि वह 500 से अधिक सफल और अमीर लोगों का अध्ययन करे, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गज शामिल थे। उनका लक्ष्य था इन सभी सफल व्यक्तियों की सोच और आदतों में एक समान पैटर्न खोजना, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी आम इंसान अपनाकर अमीर बन सके। यह काम आसान नहीं था। नेपोलियन हिल ने 20 से भी अधिक वर्षों तक अथक परिश्रम किया। उन्होंने इन दिग्गजों के साथ समय बिताया, उनके जीवन को करीब से देखा, उनकी असफलताओं और सफलताओं का विश्लेषण किया और इन वर्षों के गहन शोध के बाद उन्होंने पाया अमीर बनने की सबसे खतरनाक सोच। यह खतरनाक इसलिए थी क्योंकि यह इतनी सीधी और स्पष्ट थी, फिर भी इतनी शक्तिशाली। यह किसी रहस्यमय जादू की तरह नहीं थी बल्कि मानव मन की शक्ति का एक सीधा वैज्ञानिक अनुप्रयोग थी। यह सोच बताती है कि दौलत बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से पैदा होती है। यह धन की मानसिकता है। यह सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है बल्कि उस व्यक्तित्व को विकसित करने के बारे में है जो धन को आकर्षित करता है। नंबर 1, इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है इच्छा। लेकिन यह सिर्फ मुझे अमीर बनना है वाली हल्की फुल्की इच्छा नहीं है। यह एक जलती हुई, तीव्र, बिना समझौता वाली इच्छा है। एक ऐसी इच्छा जो आपके दिल और दिमाग में आग लगा दे, जो आपको रात रात भर जगाए रखे और आपको तब तक चैन न लेने दे जब तक आप उसे हासिल न कर ले। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के लिए एक जलती हुई इच्छा विकसित करनी होगी। यह इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि यह किसी भी संदेह, किसी भी डर और किसी भी बाधा को जलाकर राख कर दे। यह सिर्फ कुछ पैसा चाहिए वाली इच्छा नहीं है, यह मैं पैसा कमाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए वाली इच्छा है। कल्पना कीजिए आपने
अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। आप जानते हैं कि आपको कितनी दौलत चाहिए और आप उसके लिए क्या देने को तैयार हैं। यह एक अमूर्त विचार नहीं है, यह एक ठोस स्पष्ट लक्ष्य है। नंबर 2, विश्वास। इच्छा के बाद आता है विश्वास। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह आपकी इच्छा को पूरा करने की आपकी क्षमता में अटूट विश्वास है। नेपोलियन हिल इसे अवचेतन मन के सिद्धांत के रूप में बताते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और मजबूत विचारों से भरना होगा। विश्वास एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपनी इच्छा को पहले से ही पूरा हुआ मान लेते हैं। आप उसे देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं, भले ही वह अभी तक भौतिक रूप में न हो। यह एक मानसिक पुनरावृत्ति है जहां आप बार बार अपनी इच्छा को अपने मन में दोहराते हैं, उसे सशक्त करते हैं। नंबर 3, विशेषज्ञ ज्ञान। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है विशेषज्ञ ज्ञान। यह सिर्फ किताबों से हासिल किया गया ज्ञान नहीं है, यह वह ज्ञान है जो आपको अपनी इच्छा को पूरा करने में सीधे मदद करेगा। यह ज्ञान स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसे अक्सर अनुभव और निरंतर सीखने से प्राप्त किया जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में अमीर बनना चाहते हैं, आपको उस क्षेत्र का गहरा विशेषज्ञ ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान आपके लिए एक उपकरण है जिससे आप अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। ज्ञान के 2 प्रकार। सामान्य ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो हम आमतौर पर स्कूलों से या सामान्य अध्ययन से प्राप्त करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपको सीधे अमीर नहीं बनाता। विशेषज्ञ ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो आपके विशिष्ट लक्ष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि आप रियल एस्टेट में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट के कानूनों, बाजार के रुझानों और संपत्ति मूल्यांकन की विशेषज्ञ जानकारी होनी चाहिए। नंबर 4, कल्पना। कल्पना यह वह शक्तिशाली टूल है जो मानव मन को प्रकृति के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक बनाता है। नेपोलियन हिल कल्पना को मन की कार्यशाला कहते हैं। यहीं पर सभी योजनाएं, सभी विचार और सभी इच्छाएं आकार लेती है। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, चाहे वह एक नया व्यवसाय हो, एक आविष्कार हो या सिर्फ एक बेहतर जीवन हो, उसकी शुरुआत हमेशा कल्पना से होती है। कल्पना के 2 रूप। संश्लेषित कल्पना। यह वह कल्पना है जो मौजूदा विचारों, अवधारणाओं या योजनाओं को एक नए तरीके से जोड़ती है। आप उन चीजों को एक साथ जोड़ते हैं जो पहले से मौजूद है और कुछ नया बनाते हैं। रचनात्मक कल्पना। यह वह कल्पना है जो पूरी तरह से नए विचारों, अवधारणाओं या योजनाओं को जन्म देती है। यह वह कल्पना है जो प्रेरणा या अंतर्ज्ञान के माध्यम से आती है, अक्सर तब जब मन शांत होता है या किसी चुनौती का सामना कर रहा होता है। नंबर 5, संगठित योजना। कल्पना के बाद समय आता है उन सभी विचारों को एक ठोस संगठित योजना में बदलने का। बिना योजना के इच्छा सिर्फ एक इच्छा रह जाती है। यह वह जगह है जहां आपकी इच्छा मूर्त रूप लेना शुरू करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी योजनाएं लचीली होनी चाहिए। अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती तो एक नई योजना बनाएं। अगर वह भी काम नहीं करती तो एक और बनाएं। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक नई योजनाएं बनाते रहें। महत्वपूर्ण यह है कि आप कभी हार न माने। नंबर 6, निर्णय। विलंब पर विजय। सबसे सफल लोगों की एक पहचान है, वे जल्दी और निर्णायक रूप से निर्णय लेते हैं, और जब वे एक बार निर्णय ले लेते हैं तो वे उसे शायद ही कभी बदलते हैं। यह निर्णय का सिद्धांत है। इसके विपरीत असफल लोग अक्सर विलंब करते हैं। वे निर्णय लेने में झिझकते हैं, और जब वे निर्णय लेते हैं तो वे उसे बार बार बदलते रहते हैं। यह अनिश्चितता और असफलता की ओर ले जाती है।
एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को बताया कि उन्होंने अपनी सारी दौलत जल्दी और निर्णायक निर्णय लेने की अपनी क्षमता के कारण बनाई थी। थॉमस एडिसन भी अपने त्वरित और दृढ़ निर्णयों के लिए जाने जाते थे। नंबर 7, दृढ़ता, विश्वास की ठोस कार्रवाई। दृढ़ता यह वह गुण है जो सभी महान उपलब्धियों की नींव है। यह वह शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो। यह हार को अस्वीकार करने का संकल्प है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दृढ़ रहना होगा। आपको तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। कर्नल सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी बेचने के लिए सैकड़ों रेस्तरां का दौरा किया। उनकी सफलता का राज उनकी दृढ़ता थी। नंबर 8, मास्टरमाइंड, 2 या 2 से अधिक दिमागों की शक्ति। यह थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल इसे 2 या 2 से अधिक दिमागों का तालमेल, एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करना के रूप में परिभाषित करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे एक ऐसी तीसरी शक्ति का निर्माण करते हैं जो उनके व्यक्तिगत दिमागों की कुल शक्ति से कहीं अधिक होती है। यह एक सहक्रियात्मक प्रभाव है जहां 1 + 1 = 3 या उससे भी अधिक होता है। एंड्रयू कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह था। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन जैसे दिग्गजों का भी अपना मास्टरमाइंड समूह था। वे नियमित रूप से मिलते थे, विचारों पर चर्चा करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। नंबर 9, यौन इच्छा का रूपांतरण, रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग। यह सिद्धांत अक्सर गलत समझा जाता है लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यौन इच्छा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी यौन इच्छा को दबाना चाहिए, बल्कि उनका मतलब है कि आप इस शक्तिशाली ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक उद्देश्यों के लिए निर्देशित करें। यौन इच्छा मानव की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्तियों में से एक है। यह एक रचनात्मक ऊर्जा है जो मानव जाति को आगे बढ़ाती है। जब इस ऊर्जा को केवल यौन गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा जाता है, बल्कि इसे अन्य उच्च उद्देश्यों जैसे कला, विज्ञान, व्यवसाय या धन संचय के लिए निर्देशित किया जाता है, तो यह अविश्वसनीय परिणाम दे सकती है। नंबर 10, छठा इंद्रिय, अंतर्ज्ञान और अनंत बुद्धि का द्वार। और अंत में सबसे परिष्कृत सिद्धांत, छठी इंद्रिय। यह वह बिंदु है जहां आप अनंत बुद्धि के साथ जुड़ते हैं। यह अंतर्ज्ञान है, वह छोटी सी आवाज जो आपको सही दिशा में ले जाती है। छठी इंद्रिय अचानक विचारों, प्रेरणाओं या एकाएक ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। यह तब काम करती है जब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत और ग्रहणशील होता है। यह अन्य 12 सिद्धांतों के माध्यम से अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। तो दोस्तों, यह थी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच का सार। अमीर बनने की सबसे खतरनाक सोच का मतलब है वह सोच जो आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकालती है, वह सोच जो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है, और वह सोच जो आपको तब तक काम करने के लिए मजबूर करती है जब तक आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल देते। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह अपने जीवन के हर पहलू में समृद्धि प्राप्त करने के बारे में है। स्वास्थ्य, खुशी, प्यार और संतुष्टि। आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी में। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।